तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो मुझे इस बात के लिए आप ज़रूर सपोर्ट करें। और मैं एक्चुअली आज मैं संदेश जो है, मैं जो दूसरा भाग था जो लहू का, जो क्रूस की वेदना का, वो सारी चीज़ों का मैं आज वो, लेकिन मैं जब 5 दिन पहले जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, प्रभु ने कुछ बात मेरे मन में, किसी भाई ने भी पूछा, किसी फिर बहन ने, बार बार 2 4 5 लोग हो गए मेरे को पूछ रहे। तो मैं मन में सोचने लगा कि प्रभु कहीं यही तो नहीं चाह रहे कि आप यही तो नहीं चाह रहे कि मैं इसको वचन बांटूं। तो आत्मा के द्वारा ये हुआ कि शायद यही वचन मुझे बांटना है। तो आज बहुत से बार हमने इस वचन को सुना है, कई बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ध्यान आपका उस वचन की गहराई में ले जाना चाहता हूँ कि हम उसमें जाएं, उस गहराई में जाएं, वचन की गहराई में, और उसके महत्व को समझें। आमीन, हालेलुया। आइए वचन की ओर चलेंगे और मेहरबानी से वचन निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 13 और 14। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास चले आए। तब उसने 12 को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। 15 भी पढ़ना बेटे। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें, और वे ये हैं। धन्यवाद। यहाँ पर जब आप वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और उसके पास वे आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें, कि वह उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने और सारे अधिकार वो उन्हें दे। अभी हम इस चीज को जब हम वचनों में अलग अलग जगह पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो ये जब इस वचन को आप और मैं पढ़ते हैं तो ये किस बात को बताते हैं? हाँ, बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। क्यों? जितनों को बुलाया उतनों को नहीं चुना। हाँ, आज इस चीज को मैं और आप समझने की कोशिश करें। कई जो परमेश्वर के वचन हैं, एक बात को मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात को ध्यान रखें। परमेश्वर का वचन में और आप जब पढ़ते हैं, बहुत से जगह परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। एक लिखे मेहरबानी, यिर्मयाह 14 उसका 5, 4 और 5 पढ़ ले मेहरबानी से। यिर्मयाह 14 उसका 4 और 5। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। यिर्मयाह 14 4 5 यही है, पढ़ना बेटा। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। आगे पढ़ना। हरिणी भी मैदान से बच्चा जनकर छोड़ जाती है क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। नहीं, कुछ मेरा मिसिंग हो गया है। यहाँ पे वचन में इस प्रकार से मैंने लिखा है, वहाँ पे मेरे उसमें, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास, यिर्मयाह के पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया है कि तू जातियों में भविष्यवक्ता ठहरे। अभी एक चीज को मुझे और आपको समझना है। प्रभु ने हमको चुना, प्रभु ने हमें बुलाया,
प्रभु ने हमको क्या करा? चुना। किस किस को चुना है? अब कई भाई बहनों को पता ही नहीं मेरे को चुना है नहीं चुना है ना? बुलाया है, चुना है नहीं चुना है, किस काम के लिए चुना है, क्या करना है, ये सच में नहीं पता। बुलाया है, चुना है, किस लिए चुना है, किस काम के लिए चुना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये नहीं पता। परमेश्वर का वचन जब मैं और आप ध्यान से पढ़े मेरे प्रियो, परमेश्वर योजनाएं और युक्तियों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा को, है ना, पहले ही चुन लिया। हाँ, दाऊद को चुन लिया। हाँ, यहोशू को चुन लिया, है ना, मुझे भी चुन लिया। मैंने कब चुना प्रभु को? आपको और मुझे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि प्रभु कभी किसी का पक्ष नहीं करते। प्रभु किसी का कभी पक्ष नहीं करते। कई भाई बहन को मैंने सुना है, हाँ इंतजार कर रहा हूं मैं प्रभु का कि प्रभु इस्तेमाल करे। संडे भवन में आओगे, अब देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या है। अरे प्रभु तो चाहता है, उसमें क्या सवाल है? प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के साथ रहें। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु ने ठहराया हुआ पहले से बोल दिया है ना, विश्रामवार के दिन के लिए स्मरण रखना। तो अब उसके लिए पूछने की जरूरत है प्रभु में संडे। ध्यान से सुने, आप और मैं जब अगर बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, है ना, आपको पता है जब सांसारिक नौकरी होती है, प्लीज ध्यान से सुने, मैं इसलिए ऐसा कोशिश कर रहा हूं कि आप और मैं समझें। अब सांसारिक नौकरी होती है ना, तो नौकरी होती है तो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, है ना, तो बहुत से लोग आते हैं, है ना। जब मैं सिंगापुर के लिए जो मैं मेडिकल में काम करता था पैथोलॉजी में, तब सिलेक्शन हुआ तो वहाँ करीब 150 पौने 200 लोग आए। उसमें से दो जवानों को चुने थे, एक मैं था और एक लड़का था विकास, वो था। पौने 200 में से सिर्फ 2 लोग चुने गए। ये सांसारिक चुनाव, ये क्या है? सांसारिक बुद्धि ज्ञान और समझ के चुनाव। मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं, परमेश्वर का चुनने का तरीका अलग है ना। परमेश्वर का जो चुनने का तरीका है वो अलग है। अगर आप किसी अमेरिका कंपनी के लिए काम करते हैं, अभी हम कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं, है ना, भारत में रह रहे हैं। अगर मैं अमेरिका कंपनी के लिए काम करता हूं तो मुझे क्या होगा? मुझे अमेरिका के जो रूल्स रेगुलेशन है, उस कंपनी के जो मेमोरेंडम है या जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगर मैं कॉल सेंटर में लग जाता हूँ, कॉल सेंटर में काम करता हूँ, कॉल सेंटर में काम करता हूँ, अमेरिका की कंपनी के लिए कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अभी अमेरिका में रात है और यहाँ पर क्या है? इंडिया में दिन है। तो मैं यहाँ दिन में काम नहीं कर सकता। अमेरिका में अगर अमेरिका के लिए काम करना है तो मेरे को रात में जगना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है, उनका अपने नियम है, कानून है उनके, तो उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने अगर मुझे और आपको बुलाया है, तो जो स्वर्गीय गवर्नमेंट है ना, हमें बुलाहट कहां से आई है? किसी ने, पास्टर ने बुलाया आपको? नहीं, हमें किसने बुलाया है? हमारी बुलाहट स्वर्ग से है। पौलुस प्रेरित क्या बोलते हैं? हम कहां के वासी हैं? तो जो स्वर्गीय बुलाहट है,
स्वर्ग जो बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, अगर हम उस गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते, हेवनली गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते, तो उसके नियम कानून हैं? नहीं ना, ना, कोई नहीं, टेंशन नहीं है उसमें, अपने आप मन आजाद हो, जैसा मर्जी वैसा करो। नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर मैं और आप अगर जैसे कॉल सेंटर में कर रहे हैं अमेरिका के लिए, वहां पर राइट हैंड ड्राइव है, वहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, क्या है अमेरिका में? खैर कोई बात नहीं, अगर वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, तो मैं यहाँ पर मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। जब मुझे नौकरी पे रखा गया है वहाँ पे, तो मेरी तनख्वाह ठहराई गई है ना, तनख्वाह ठहराई जाएगी। कितने घंटे काम करना है ये ठहराया जाएगा, कब छुट्टी मिलेगी ये ठहराया जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर छुट्टी मारूंगा तो क्या होगा, कितने दिन साल में कितनी छुट्टी ले सकता हूं, ये सब चीज ठहराई जाती है। मत्ती 10 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो हेवनली गवर्नमेंट है, स्वर्गीय जो गवर्नमेंट है, उसके कुछ नियम लिखे हुए हैं। हालांकि उसके बारे में मैं पूरा उस पर नहीं, लेकिन आपको पता है जब पौलुस प्रेरित जब बुलाए गए, पौलुस प्रेरित जब बुलाए गए तो किसने बुलाया? पौलुस प्रेरित को किसने बुलाया? हाँ, किसने चुना? हाँ, किसने चुना? हाँ, परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, है ना, एनकाउंटर हुआ। और वहां पे जब आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पर मेहरबानी से एक वचन पढ़ लें तो मैं और आप अच्छे से समझने पाएंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 9 उसका 13 से 15 तक मेहरबानी से हम समझे वहां पे क्या लिखा है। हाँ, प्रेरितों के काम 9 13 से 15। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है। हाँ, कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। हाँ, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि हाँ, जो लोग तेरा नाम लेते हैं, हाँ, उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु ने मूसा को बुलाए, इस्राएलियों को बाहर निकाले। अब्राहम को बुलाए किसी काम के लिए, यहोशू को बुलाए किसी काम के लिए, सबको प्रभु ने किसी काम के लिए। अब आप अपने बुलाहट को पहचाने कि प्रभु ने मुझे बुलाया क्यों है। जब आप जॉब में जाते हैं तो हाँ, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप कोऑर्डिनेटर हैं, है ना, आप सेल्स में हैं, आप परचेस में हैं, आप अकाउंट्स में हैं। प्रभु ने आप अपने आप के लिए पूछे कि मैं किस काम के लिए? प्रभु आपने पूछा कभी, प्रभु मुझे करना क्या है? प्रभु आपने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है किस काम के लिए? यहां जब एक वचन ध्यान से पढ़ेंगे, वापस आएंगे मरकुस, अब पढ़ लिए, मैं वैसे ही बताऊंगा। यहां पे लिखा मरकुस 3 उसके 14 में, तब उसने अर्थात यीशु ने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहें। सबसे पहली बात क्यों चुना? कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। पहले और भी बातें हैं, उसके बाद वो भेजे उनको, उसके बाद अधिकार दे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, इशारा। लेकिन सबसे पहली बात कि वो उसके साथ रहें। साथ रहने का मतलब क्या है? हाँ? अब मैं बोलूंगा प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे चुना। 23 मार्च 1993 कई भाई बहन ने, कई बच्चों ने, गौरी ने और बहुत से बच्चों ने मेरे को 13 मार्च को मेरे को वो विश करते, क्योंकि उस दिन, और 23 मार्च को, क्योंकि उस दिन मुझे आत्मिक जीवन मिला था। अब उस दिन मैंने निर्णय लिया, प्रभु मैं, अगर आपने मुझे बचा लिया, मुझे जीवन दे दिया, तो मैं ये जीवन आपको दे दूंगा।
ये मैंने कहा, लेकिन आप और मैंने चुन लिया ये नहीं है। वचन में लिखा है प्रभु ने पहले से चुना है, लेकिन मैं और आप कब चुनते हैं? हाँ, रोज चुनना पड़ेगा, रोज चुनाव करना पड़ेगा, हर घंटों में चुनाव करना पड़ेगा। सबसे पहली बात मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात को ध्यान रखें। बहुत से भाई बहन प्लीज मुझे क्षमा करें, मैं ऐसे ही प्रचार करता हूं, आप ऐसे ही इसको सुने, सुधारने वाला परमेश्वर का वचन है। बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से प्रभु के दास सेवा करने वाले हैं, बहुत से परिवार हैं, वो बुलाए तो गए हैं, चुने गए हैं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं है, वो प्रभु के साथ नहीं रहते। प्रभु के साथ रहने का मतलब है वचन में बने रहना। प्रभु के साथ रहने का मतलब क्या है? अभी भाई बोल रहे थे कि बोले वो कोई कौन से बाइबल में एक किताब, कौन सी किताब को पढ़ने के लिए बोल रहे थे? जोर से बोलो बेटा। नेक्स्ट लेवल की है वो किताब, साधारण मनुष्य उसको समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट लेवल की है बहुत। जब आप ये इस जमीन से ऊपर उठ जाओगे तब उस किताब को आप समझ पाओगे। प्रभु चाहता है, अदन की वाटिका में भी प्रभु चाहता था उनके साथ संगति करना। सुबह शाम प्रभु आते थे और आदम हवा से बातचीत करते थे। आज भी प्रभु का वो स्वभाव है। प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप, प्रभु वहां पे लिखा है उनको बुलाया, उनको नियुक्त किया कि वो उसके साथ रहें। साथ रहने का मतलब क्या है? हाँ, हम प्रभु यीशु के साथ कैसे रह सकते हैं? बताइए कैसे रह सकते हैं? कभी साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी साथ होते हैं, कभी नहीं होते हैं, है ना? कभी हम अपनी जरूरत के अनुसार प्रभु के साथ होते हैं। मैंने पहले बताया, अगर आप बुलाए और चुने गए हैं तो आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। ध्यान रखना एक चीज, प्लीज ध्यान से सुने। अगर आप वो स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर सकते। आप ये नहीं सोचना मेरे जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं वही करता हूं जो पिता मुझे करने के लिए। आप अगर अमेरिका कंपनी में कॉल सेंटर में काम कर रहे, आप बोलोगे नहीं आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो, वो बोलोगे नहीं मैं तो यहां दिन जब करूंगा, तो बोले घर जा। मुझे अगर कॉल सेंटर में काम करना है, उनके भले ही यहां रात हो रही हो, मेरी नींद आ रही है मुझे, लेकिन उस समय मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका नियम है, ये उनका कानून है। स्वर्गीय कानून जो है वो मैं और आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। मुझे और आपको वो पूछना है, वो सुनना है कि प्रभु आप चाहते क्या हैं। कई बार हम प्रार्थना करते, हमें नहीं पता हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं नहीं पता, बस जो मुंह में आ रहा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसी प्रार्थना नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं वही करता हूं जो पिता से मैंने सुना है। वो आज्ञा मुझे ऊपर से मिलती है, मैं वही करता हूं। स्वर्गदूत वही करते हैं जो ऊपर से उनको आज्ञा मिलती है। मुझे और आपको, यदि मेरा और आपका चुनाव हुआ है, अगर मैं बुलाया हुआ गया हूं, चुना गया हूं, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु आज मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, है ना? सुबह बहुत थक गए, आज चर्च नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, प्रभु समझते हैं। आज भवन नहीं जाएंगे, आज कुछ और काम करते हैं, है ना? बिजनेस का काम कर लें, है ना? कोई दूसरा काम कर लें। आपने क्या किया? आपने क्या किया? प्रभु ने जो ठहराया है, अगर उसमें आप सीरियस हैं, अपने बुलाहट में सीरियस हैं, आप इस बात में सीरियस हैं, प्लीज ध्यान से सुने। आपको नहीं पता, कई बार आपके पास परेशानियां, विपत्तियां इसलिए आएंगी, आपको नहीं पता।
आपने ये चुनाव किया, अब मेरा ये चुनाव है भैया, संडे का दिन जो है मेरा प्रभु ने पवित्र ठहराया और मुझे प्रभु के साथ बैठना है, ये फाइनल है, कोई काम नहीं। मैं भी करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं। आपने कभी देखा मैं संडे गायब हुआ? देखा मुझे? कितना ही हो रमन भैया के साथ बिजनेस में, कितना ही काम हो भैया की खास, प्रभु का काम है, सब छोड़ दो। लोग प्रभु के समय में दूसरा काम करते अपना, फिर आप सोच लो किससे दुआ करोगे, फिर कौन मदद करेगा आपकी? फिर वो करेगा दूसरा वाला। आप समझ रहे हैं? सतर्क आप वो नहीं कर सकते। प्लीज ध्यान से सुने, आप जिसके एम्प्लॉई हैं, यदि आपको चुना गया है तो आपको अपने चुनाव, अपने बुलाहट के अनुसार काम करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो क्या होगा? छुट्टी, जॉब से छुट्टी। कई भाई बहन हैं जिन्हें प्रभु ने छोड़ दिया, उनके साथ नहीं है, उनको पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्लीज मैं आपको चेता रहा हूं, आप सतर्कता बरतें। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित कहता है, इसलिए तिमोथी को बार बार पौलुस प्रेरित कहते हैं, जिस बुलाहट से तू बुलाया गया है उसको पूरा करने के लिए ध्यान रख, सतर्क रहना, चौकस रहना, सतर्क रहना। जिस बुलाहट से तू बुलाया गया है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, जिस बुलाहट से मैं बुलाया गया हूं उस दौड़ में मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। पा नहीं लिया, पहुंच नहीं गया, पर मैं उस दौड़ में, है ना, मैराथन होती है ना, मैराथन में रुक सकते हैं? मैराथन दौड़ होती है ना, उसमें 4-5 लोग होते हैं ना, है ना, 4-5 टीम में लोग होते हैं, रुक सकते बीच में? पौलुस बोलते हैं, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, यह नहीं कि मैंने पा लिया। अगर आप रुक गए, मसीह जीवन चलते रहना, बढ़ते रहना, रुक गए, कहानी खत्म। अपनी बुलाहट के लिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, जिस बुलाहट से मुझे बुलाया गया है मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला। हमारा निशाना कई बार हट जाता है। हमारा निशाना घर हो जाता है, हमारा निशाना दुकान हो जाती है, हमारा दुकान बिजनेस हो जाता है, हमारा नौकरी हो जाती है, हो जाता है। कोई नहीं, प्रभु समझते नहीं। मैं आपको चेता रहा हूं, प्लीज समझ लो, चुन लो। पौलुस प्रेरित कहते हैं, चुन लो तुम क्या करना चाहे तो। रोज आपको और मुझे रोज चुनाव करना है, हर घंटे चुनाव करना है। अगर आप ऐसी चीज को अनाज्ञाकारिता कर रहे हो प्रभु के, फिर उसी प्रभु से प्रार्थना भी करोगे। मैं अनाज्ञाकारिता कर रहा हूं आपके साथ, फिर आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप मेरी मदद, आप क्या बोलोगे? मैंने जो बोला था वो तो किए नहीं आपने, अब मेरे पास आ रहे हो। आप समझ रहे हैं? जिस बुलाहट से, जिस काम के लिए, या तो आओ मत, प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं कर, बोलो मत बोलो, चुपचाप एक विश्वासी के समान जियो। आप कोई बात नहीं, प्रभु नहीं जिद करेगा, लेकिन बोलो मत। इस चीज के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, चौकस रहें। परमेश्वर को मैं इसलिए आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के जो बातें हैं, बाइबल है मेरे प्रियो, अपने सुविधा के लिए नहीं पढ़ें, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं पढ़ें। कई भाई बहन, कई प्रभु के दास आपको बड़ा संतुष्ट करेंगे, आपको वो बहुत अच्छा है। क्यों? बीच का रास्ता निकालते हैं पास्टर, बीच का रास्ता गलत है। तुम्हारी हाँ की हाँ हो, ना की ना हो, है ना। कोई बोल, अच्छा वो अब पास्टर ऐसा करेंगे, कैसा करें? जब वचन में कुछ चीज लिखी है, वचन में कुछ चेतावनी दी हुई है, लिखी है, उस पर क्या विचार करना है? प्रभु ने बोला है झूठ नहीं बोलना, प्रभु ने कहा है चोरी नहीं करना, प्रभु ने कहा व्यभिचार मत करना, प्रभु ने कहा है गॉसिप मत करना, प्रभु ने कहा है नाराज मत हो, गुस्सा मत होना। तो फिर ये चुनाव है ना, इसमें तो चुनाव हमको है ना। ये परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों,
इस चीज को मुझे और आपको जो बुलाहट से मैं और आप बुलाए, सबसे पहली बात है प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया कि वो उसके साथ रहें, उसके साथ रहें। साथ रहें मतलब वचन में बने रहें। अभी जो चीज पहली है वो आखिरी हो गई अभी के समय में, है ना। पहले उनको बुलाया कि उसके साथ रहें, फिर उनको भेजा कि जाके प्रचार करो, उसके बाद उनको अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को और चंगाई। तो पहले चंगाई हमारी सेवकाई में, उल्टा हो गया। पहले चंगाई और पहले मैं चंगाई के विरुद्ध नहीं हूं, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन वो अंत होना चाहिए। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है कि मैं और आप वचन में बने रहें। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम प्रभु में बने रहें। रोज मुझे और आपको कितने ऐसे प्रभु की दास, मैं इसलिए आपको यह बात बता रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने तो तुम्हें चुना है, तुमने चुना है मुझे। प्रभु पूछ रहे, कैसे, कहां पे पूछ रहे? आइए मेहरबानी से पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी और 7वीं आयत। एसी की हवा बहुत ठंडी है, नींद तो नहीं आ रही ना, है ना। कोई फायदा नहीं है शरीर में यहाँ हो और आपको नींद आ रही है तो आप यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। यहोशू 1 उसका 2 और 7 यहाँ पे क्या लिखा है? मेरा दास मूसा प्लीज इधर देखिए, प्लीज इधर देखिए। मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, अब मैंने तुझे चुना है। उसको ऐसे पढ़ेंगे, हाँ भाई, मेरा दास मूसा मर गया, अब मैं तुझे चुन रहा हूं उसकी जगह। क्या बोल रहे हैं? अब मैं तुझे चुन रहा हूं उसकी जगह। पढ़ना बेटा आगे। कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अनर्थ इजराइलियों को देता हूं। अब मैंने तुझे चुना है, कमर बांध ले और तैयार हो जा। हाँ, पौलुस प्रेरित क्यों बोलते हैं? मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, हाँ, मैं दुख उठाता हूं, मैं पीड़ा उठाता हूं, मैं अपने शरीर को, क्या चीज है आपको और मुझे? अभी जैसे मान लो आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं ना, हाँ, तो अब रात में तो नींद आएगी। रात में क्या होगा? नींद आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जब अमेरिका में दिन होगा यहाँ पे रात होगी, लेकिन अब उनके समय में काम करना है तो यहाँ पे रात में काम करना है। अब रात में काम करना है, अब रात में जगना सीखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये सीखना पड़ेगा कि उस समय मुझे काम पे जाना है। पौलुस प्रेरित इसलिए कहते हैं, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, मैंने सीखा है। रोज चुनाव करना सीखना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा पर चलना सीखना पड़ेगा, प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए चुनाव करना पड़ेगा, रोज चुनना पड़ेगा। यह नहीं कि मैंने 93 में चुना 23 मार्च को, उसके बाद खत्म नहीं। अगर मैं बीच में रुक गया, है ना, बीच में रुक गया, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला। क्या बोल रहे हैं? मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मूसा क्या कहते? प्रभु के दास पौलुस लिखते हैं मूसा के लिए, मूसा ने सियाना होकर भी महल में राजा बनने से, रानी का बेटा कहलाने से प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मैं अपने निशाने की ओर दौड़, बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है पास्टर जी, बीच बीच में नौकरी आ जाती है, बिजनेस आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, परिवार आ जाता है। चुनाव तो करना पड़ेगा। चुन लो। प्रभु के साथ रहना चाहते हम, मुंह से तो हम प्रभु के साथ रहते हैं, काम में नहीं रहते, है ना।
मैं प्लीज आपको समझा रहा मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको नहीं पता चलेगा। आप जैसे ही अनाज्ञाकारिता करेंगे, 1 महीने 15, आपको समझ ही नहीं आएगा, यू विल पे, आप उसकी कीमत चुकाओगे, क्योंकि आपने अनाज्ञाकारिता की, आपने प्रभु ने जो करने के लिए बोला वो नहीं किए, आप उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कितने ही धर्मी हो, कितने ही प्रभु पर विश्वास करते हो, उसके बाद हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाएंगे। अरे ये तो प्रभु पर विश्वास करता है, ये विश्वास करती है, कैसे, क्या कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है ना। फिर हम बोलते हैं हाँ प्रभु के साथ तो चल रहे थे, पता नहीं क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं? प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे चुना है। उसके बाद कई जो प्रभु के वचन में मैं और आप देखते हैं, वहां पर जब पाते हैं, वहां पे लिखा है कईयों के जो दर्शन थे वो क्या हो गए, चुनाव क्या हो गए, बदल गए, चुनाव बदल गए। बिलाम, हाँ, बिलाम को प्रभु ने क्यों बुलाया था? हाँ, परमेश्वर ने बोले सुन, तू वहां पर मत जाना, बालक राजा ने भेजा है, उनके लोगों के साथ मत जाना। वहां पे बिलाम को चुनाव करना था, और उसने, परमेश्वर ने जिस काम के लिए मना किया था, वो उसके बालक राजा के लोगों के साथ गया। परमेश्वर ने, तू जिद कर रहा है, जा। पर परमेश्वर नाराज हुआ, और उसको उसकी कीमत उसके और उसके परिवार को चुकानी पड़ी। सब लोग नाश हो गए। प्लीज, कोई भी चुनाव आप और मैं करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप और मैं सहूलियत, अपनी सहूलियत है ना, अपना कंफर्ट जोन के, अपनी सहूलियत के अनुसार, आज मैं चर्च जाऊंगा या नहीं जाऊं, है ना, आज मैं आराधना में जाऊं नहीं जाऊं, है ना, मैं प्रार्थना में जाऊं नहीं जाऊं, मीटिंग में जाऊं नहीं जाऊं, है ना, सब चीज के लिए हमारे पास समय होता, पर मीटिंग के लिए समय कम हो जाता। नहीं, प्रभु समझते हैं चुनाव हमारा है मेरे प्रियो, प्लीज ध्यान से सुने, चुनाव हमारा है, जाना है नहीं जाना है, करना है नहीं करना है। पौलुस प्रेरित, बाइबल कहती है, पौलुस प्रेरित को प्रभु का वचन कहता है, मैंने उसे दुख उठाने के लिए चुन लिया है। वो कैसी मृत्यु, प्रभु ने मुझे क्यों चुना? मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरी पत्नी को आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे, है ना, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। अपनी बुलाहट को पहचाने मेरे प्रियो, अपनी बुलाहट को पहचाने। प्रभु ने क्यों बुलाया है? जब गिदोन को प्रभु ने बोला, गिदोन को बोला युद्ध के लिए लोगों को, है ना, तो पहले आधे कर दिया, बोले जितने डरपोक हैं उनको क्या कर, क्या बोला, डरपोक है उनको, हाँ, उनको बोल दे वापस जा, है ना। फिर क्या बोलता है, पानी पीने के लिए बोला, है ना, तो बोले जितने, है ना, चप्पड़ चप्पड़ करके पी रहे हैं, वहां पे चुनाव, है ना, जो घोड़ों के समान दौड़ रहे हैं उनको चुन, जो चप्पड़ चप्पड़ करके पी रहे हैं उनको चुन। हमें ये सब टेंशन नहीं रहती। आप पूछते हैं प्रभु मैं ये करूं नहीं करूं, मैं यहां जाऊं या ना जाऊं, प्रभु मैं ये काम करूं नहीं करूं, पूछिए, पवित्र आत्मा से पूछिए, मैं ये काम करूं नहीं करूं, प्रभु मैं इस जगह जाऊं नहीं जाऊं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, मुझे और आपको चुना है, और उसका वचन कहता है जो योजना युक्तियां मैंने तुम्हारे लिखी हैं वो हानि की नहीं लाभ की हैं। पर अब वो चुनाव मुझे और आपको करना है कि मैं और आप प्रभु को चुनते हैं नहीं चुनते हैं। प्रभु ने तो मुझे और आपको चुन लिया, पर आप और मैं चुनते हैं कि नहीं चुनते, या मुझे और आपको चुनाव करना है। मुंह से तो हम चुनते हैं, लेकिन काम में भी चुनाव करना है। जब परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस प्रेरित के लिखा है कि मैंने उसको चुन लिया है कि वो मेरे लिए दुख उठाए। वहां पे क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं वैसे ही पढ़ दूंगा आपके लिए। वहां पे मैंने
प्रभु का वचन कहता है 9:16, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अगर मैं और आप उस बुलाहट से बुलाए गए हैं, स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए गए हैं, तो फिर हम तो वहीं के एम्प्लॉई है ना। डिसाइड हो जाता कितनी तनख्वाह मिलेगी, है ना। अगर गवर्नमेंट में आर्मी में जाते हैं, आर्मी में अगर आपको चुनाव होता है तो क्या होता है, आर्मी में अगर आपको चुनाव होता है आर्मी में, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं उठ सकते। आपको सुबह 5 बजे उठना है, आपको सुबह 5 बजे उठना है, इतने बजे आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ऐसे जूते पहनने हैं, आपका आई कार्ड नहीं घूमना चाहिए। अगर आई कार्ड घूम गया तो बहुत बड़ी पेनल्टी है, पनिशमेंट है। आप अगर आर्मी में चुने गए हो, सेना में चुने गए हो, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते। आपको उसके नियम, उसके कानून, उनको सबको मानना, करना, पूरा करना है। क्या मैं और आप सतर्कता बरतते हैं? वहां लिखा है सतर्क हो जा, चौकस हो जा। जिस बुलाहट से तू बुलाया गया है उस बुलाहट को पूरा करने के लिए तत्पर रहे। हमें टेंशन होती है, कुछ गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हम, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, होती है, सोचते हैं हम, सोचते कभी? हाँ ना ना ना, कोई नहीं, प्रभु समझते हैं। एक संडे नहीं गए चर्च तो कोई टेंशन थोड़ी है ना। ये नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा झूठ बोल दे कोई टेंशन नहीं है ना। थोड़ी जलन रख लिए कोई टेंशन नहीं, थोड़ा गॉसिप कर लिए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है क्या बात कर रहे हैं हम, क्या चुनाव कर रहे हैं। शब्दों का चुनाव करना है, काम करने का चुनाव करना है नहीं करना ये चुनाव करना है, और उसी को चुनना है जो प्रभु का वचन कहता है। कई चीजें तो प्रभु ने पहले से कह दी है। कई बार प्रभु का वचन, मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या होता है, जब आपको पता है एली कैसे दास थे प्रभु के। एली याजक थे ना, है ना, महायाजक थे, है ना। प्रभु ने बुलाया, उनको चुना, गड़बड़ी कहां हो गई, गड़बड़ी कहां हो गई, प्लीज बताएं। हाँ, गड़बड़ी कहां हो गई? पढ़े आपने पहले सामुएल में, है ना। गड़बड़ी कहां हो गई? परमेश्वर एली से क्यों नाराज हो गए? प्रभु के दास एली से क्यों, प्रभु अपने दास एली से क्यों नाराज हुए? वो तो चुना हुए पात्र थे, बुलाया था परमेश्वर ने, चुना था, महायाजक थे, याजक थे, पर परमेश्वर क्यों नाराज हो गए? क्योंकि एली ने परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों पर मन लगा लिया। चुनाव करना है। प्रभु ये नहीं बोल रहा कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करना, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करना, अपने पति से प्यार नहीं करना, अपने नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहे, प्रभु ये नहीं कह रहे। पर मुझे और आपको समझना है कि कौन सा पहले स्थान कहां पर होना चाहिए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें और प्रचार करने के लिए उनको भेजूं मैं, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, प्रभु के साथ रहें। आपको पता है कि जो अपना ये 2 लकड़हारे थे, 2 लकड़हारे थे और लकड़ी काटते थे वो। तो जो दूसरा लकड़हारा था, तो उनकी बाउंड्री थी, तो जो दूसरा लकड़हारा था, दोनों दिन भर मेहनत करते थे, अपने हिसाब से करते थे। लेकिन जो दूसरा लकड़हारा था वो क्या करता था, 2-3 घंटे बाद आराम करता था। 2-3 घंटे बाद क्या करता था, आधे घंटे के लिए गायब। और जो दूसरा लकड़हारा था वो लगातार। तो एक दिन उसके पास आया वो, बोले कि यार, बोले एक बात बताओ, बोले
तू भी बोले सुबह में मैं और हम दोनों ऑलमोस्ट एक साथ आते हैं, पर तू ज़्यादा लकड़ियाँ काटता है, पर मेरी लकड़ियाँ कम कटती है। मैं तेरे से ज़्यादा घंटे काम करता हूँ मैं। बोले ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है? बोले कुछ नहीं। बोले तू तो बीच बीच में बोले आधा घंटा आराम भी करता है। बोले आधा घंटा 20 मिनट आराम भी करता है। अरे बोले उस समय मैं आराम नहीं करता हूं, उस समय मैं अपना कुल्हाड़ा पहना करता हूं। क्या करता हूं? कुल्हाड़ा पहना करता हूं, उस समय आराम नहीं करता हूं। वो लगा है थोता बोलते ना, थोता कुल्हाड़े से मार रहे हैं। थोता कुल्हाड़ा, बुट्ठल है ना, बुट्ठल कुल्हाड़े से लगे हैं। बोले कट ही नहीं रहा। कहां से कटेगा? कुल्हाड़ा तो बुट्ठल हो गया है। कहां से प्रभु की आशीष आएगी? प्रार्थना के लिए तो समय ही नहीं है, प्रभु के लिए तो समय ही नहीं है। कहां से आशीष आएगी? कहां से प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा? कहां से आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे? कहां से आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे? आप वो काम कर ही नहीं रहे तो कहां से? आपके तो कान बंद है, आंखें बंद है, तो कहां से सुनाई देगा? आपके कान बंद है, आपकी आंखें बंद है, क्योंकि आपने वो चुनाव किया है। आप और मैं, जब बाइबल कहती है बिलाम ने जब वो चुनाव किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई। जब मैं और आप रोज चुनाव करते हैं, जब मैं और आप गलत चुनाव करते हैं, मेरी और आपकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान बंद हो जाएंगे। हमको नहीं समझ आएगा हम क्या कर रहे हैं। बाद में पता चलेगा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। इसलिए वचन पौलुस कहते हैं चौकस रहे। हमको भी कहते हैं चौकस रहो। कैसी चाल चलते हो, क्या चुनाव करते हो? मैं ये नहीं बोल सकता भैया प्रभु ने मुझे बुलाया, चुना 23 मार्च 1993 को, प्रभु जी आपका धन्यवाद, प्रभु ने तो दे दिया, चुना वो तो। अब मुझे रोज चुनाव करना है, मुझे हर दिन चुनाव करना है ना। सुबह उठूं 5 बजे, 4:30 बजे, रात में उठ के दुआ करूं, हाँ बड़ी अच्छी नींद आती है ना, बड़ी अच्छी नींद आती है। उस समय तो 4 बजे का समय बहुत प्यारा होता, बड़ा शांत, बहुत अच्छी नींद। लेकिन प्रभु का वचन कहता भोर को उठ के मेरे साथ संगति कर, है ना। रात में जब कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई फोन नहीं होता, वहां पे फोन नहीं होता, वहां पे शोर शराबा नहीं होता, कोई आपके पास, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे वहां नहीं होते, आप और पिता होते हैं, आप और पिता और पवित्र आत्मा होता है। चुपचाप बातें करना। प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया कि वो उसके साथ रहे हैं। थोता कुल्हाड़ा लेके कर रहे हो। बोले तुम जमा तो करते हो, पर तुम्हारे जो झोले हैं, जो तुम्हारे थैले, उसमें छेद है। हम सोच तो रहे हैं बहुत जमा कर रहे हैं, वो नीचे से सब छेद में से, है ना। हम मजाक में बोलते ना, बोलते को अकल नहीं है। क्यों? अकल बट रही थी तो क्या छलनी लेके खड़ा था, है ना, छलनी में से गिर गई। तो हम ऐसे ही जमा करते हैं। जब मैं और आप अनाज्ञाकारिता करते हैं तो वही हाल होता है हमारे साथ। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चिताता, मेरे प्रिय भाई बहनों, चौकस रहें कि क्या चुनाव और कैसी चाल में और आप चलते हैं। काम इतना है पास्टर जी, मीटिंग अटेंड कर, काम उतनी बजे तो 9 बजे 10 बजे तो मैं घर ही पहुंचता हूं। चुन लो आप, या तो चुन लो कि आपने मीटिंग है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मैं मीटिंग जरूर अटेंड करूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपसे कह रहा, परमेश्वर आपके 5 घंटे पे 10 घंटे की आशीष देना शुरू कर देगा। पर कब? जब आप चुनाव करेंगे कि मैं प्रभु को पहला स्थान देना चाहता हूं। तब ऐसे नहीं होगा पास्टर जी, टाइम ही कम होता है, उस समय तो मैं बिजनेस पे होता हूँ, उस समय तो मैं नौकरी होती है, उस समय तो चुनाव कर लें चुनाव। हाँ प्रभु जरूर है, संडे बिजनेस बहुत है। जोशुआ बहुत बढ़िया, उसने एविएशन हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग कर लिया। मेरा जो छोटा बेटा जोशुआ कर लिया उसने, उसको बहुत शौक था, कर लिया। एयरपोर्ट से कॉल आई, फिर इनपरफेक्टो, जो इटालियन एक इनपरफेक्टो, उसमें हाई फाई हुए, उसमें उसकी जॉब लग गई, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। लेकिन उनने बोला डैडी अगर इसमें रहे तो सैटरडे और संडे बहुत बिजनेस होता है,
सैटरडे और संडे बहुत हाई बिजनेस होता है। सैटरडे संडे आप रेस्ट नहीं कर सकते। और मैं बोले डैडी सैटरडे संडे तो हमारा काम हो, संडे तो हमारे प्रभु की आराधना। तो बोले वो टाइम नहीं मिलेगा। उसने वो छोड़ दिया। अभी वो दूसरे ट्रेनिंग 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है वो। मैंने बोला बेटा तूने इतना पैसा क्यों बर्बाद कर दिया मेरा? कितना पैसा बर्बाद करा तूने मेरा? लेकिन मैंने उसको ये नहीं बोला। मैंने बोला बेटा, बोले डैडी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सैटरडे संडे मैं प्रभु को नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने छोड़ दिया वो। ऐसा बोले मैं ऐसा काम कर, ऐसी ट्रेनिंग करता हूँ जिससे फ्रीलांस में अपने आप अपनी मर्जी से काम कर सकूँ, अपनी मर्जी से मैं सेवा करूँ और अपनी मर्जी से मैं मतलब ज़्यादा समय में प्रभु को दे सकूँ। चुनाव तो करना पड़ेगा। जब हमारा एक बार और मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, वो जो वहाँ पे बदरपुर में जब हमने वो बिजनेस चालू किया तो बहुत बढ़िया, 60-70 हज़ार रुपये महीने का, वेरी नाइस। एक ही काम करना था वहाँ पे, तम्बाकू और सिगरेट रखना था बस, सिर्फ ये काम करना था। जो बिग बास्केट है उसके कैंटीन का हमने टेंडर लिए थे तो सब कुछ है। उन्होंने बोला भैया यहाँ सब चीज़ अच्छी है पर यहाँ पे आपको सिगरेट और तम्बाकू भी रखना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला यार ये तो मुश्किल काम है। तो बोले नहीं आप अलग रख देना। बोले दुकान, मैंने कहा दुकान तो मेरी है, कैंटीन तो मेरा है। बोले नहीं आप मत बेचना। बोले तो मतलब कौन बेचेगा फिर? बोले आप कैंटीन में रख देना बस। क्या करना चाहिए? बंद कर दिया बिजनेस। मैं इसलिए बड़ाई के लिए नहीं बता रहा आपको, आपको चुनना पड़ेगा, आपको चुनाव करना पड़ेगा। संसार को चुन लो या प्रभु को चुन लो, है ना। जो समय प्रभु का है, आराधना का है, जो मीटिंग का है, प्रार्थना का समय है, आकाश गिरे धरती गिरे प्रभु के साथ बैठना है, बस ये फाइनल निर्णय है। आमीन। चुन लो। ये उसको कहते हैं चुन लो तुम किसकी सेवा करना। मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। ये मेरी भी दुआ है, मेरे भी, मैं और मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे। मैं आपको नहीं कहता, मैं किसी को नहीं कहता कल को ये ना बोले कि भैया पता नहीं क्या शिक्षा दे दिए, बच्चों को तो कुछ नहीं, ये नहीं है, नौकरी नहीं है। आप अपना चुनाव करो। मेरे बच्चे तो प्रभु की सेवा करेंगे। मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ उनको, पर उनकी पहली प्रायोरिटी सेवा है। मैंने दोनों बच्चों को मेरे बोल कर, आप अपना चुनाव करें। आप अपने बच्चों को क्या, मेरा तो पहली प्रायोरिटी है बेटा, सब कुछ छोड़ दो, पहली सेवा करो। ये मेरे दोनों बच्चों की, हमारे पूरे परिवार की प्रायोरिटी है। पहले सेवा करनी है, भले ही कितना संघर्ष हो, पैसे का संघर्ष हो, कोई भी संघर्ष हो, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। और याद रखें मेरे प्रियो, जब मैं और आप सोच रहे ना प्रभु का रास्ता आसान नहीं, आसान नहीं है। रोज क्रूस उठाना पड़ेगा आपको, रोज ऐसे चुनाव करने पड़ेंगे। हाँ, रोज सुबह, है ना, रोज सुबह उठना, रात में उठना। कई बार कई भाई बहन मेरे को बोलते पास्टर जी सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है। तो बोले फिर नींद ही नहीं आती। तो मतलब दुआ करो। अच्छा दुआ करो, 4 बजे नींद खुल जाती तो, है ना, बैठ जाओ। तो बहन, फिर वो बहन पास्टर जी उठ तो गए, बोले नींद ही नहीं आती। फिर हफ्ते भर अब बोले दुआ करने बैठती तो फिर नींद आ जाती है। बोले है ना। कई बार प्लीज माफ करो, मैं अपने आप को धोखे, है ना। सुबह 5 बजे प्रेयर में जुड़ते हैं आप, फोन ऑन कर दिया, किसको धोखा दे रहे हो? मत जुड़ो। मैं कहता आपसे प्लीज, आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, प्रभु आपको जरूरत है, प्लीज नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। मैं आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे समय आप दो। कईयों का अब कईयों की नौकरी है, कई सबका अपना अपना है ना। मैं जैसा करता हूँ वैसा नहीं करें, आप अपनी सब उसके हिसाब से करें। प्रभु ये नहीं बोल रहे कि आप सुबह 5 बजे नहीं दुआ में जुड़ रहे तो आप पापी हो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे प्रभु। जो भी करो, मेरे कहने का मतलब है दिल से करो, दिल से करो, दिल की गहराई से करो। वो चुनाव लो जो प्रभु को भाए। कितना ज्यादा दे रहे, कितना अच्छा दे रहे, वो नहीं देख रहा प्रभु, कितना दिल से दे रहे आप, कितना आप दिल से प्रभु के पास आ रहे, वो देख रहे प्रभु।
प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन, कितने ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे एक वचन मेहरबानी पढ़ें, यूहन्ना 15 उसका 16। यूहन्ना 6:70 पढ़ लेना बेटा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 6 उसका 70 में लिखा है। इधर देखिए प्लीज, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 70वीं आयत में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? यहां कह रहे हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक ने शैतान को चुन लिया। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने चुना है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप पहला स्थान प्रभु को देंगे, प्रभु मुझे और आपको ऊंचाइयों में पहुंचाएगा और उत्तम चीजों को देगा। यह उसका वादा है। वो कहता है, पहले तुम मेरे राज और मेरी इच्छा और मेरी आज्ञाओं को पूरा करो, बाकी सब वस्तु तुम्हारे लिए ऐसी हो जाएगी। वो बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा, आपके बिजनेस को नहीं डूबने देगा, वो नहीं डूबने देगा। आप जितना 6 घंटे में कमाते हैं, प्रभु 2 घंटे में आपको कमाने की वो ऐसे लोगों को भेज देगा। वो कितनी ऐसी गवाही हैं, कितनी गवाही हैं। चुनाव करें, वो चुनाव करें जो परमेश्वर, जो प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, रोज चुनना है। ये नहीं कि आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले, उसके बाद बीच में ठंडे पड़ गए। नहीं, मसीह जीवन चलते जाने का नाम है, रुकना नहीं है। मैराथन है, रुकना नहीं है। भले ही धीरे धीरे दौड़ो, पर दौड़ते रहो। मसीह जीवन, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये नहीं कि मैंने पा लिया, पर मैं उस ओर दौड़े चले दौड़ते रहना, चलते जाना। कई भाई बहन मुझसे बोलते हैं, पास्टर जी 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बहुत दुआ कर रहे, कुछ प्रभु इस्तेमाल ही नहीं करता हमको। अरे आप निकलो तो बाहर, घोंसले से बाहर निकलो, है ना? घोंसले से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, है ना? अब मैं घर में बैठे बैठे पहलवान बन जाऊंगा? नहीं, उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, शरीर में दर्द होगा, पसीना बहाना पड़ेगा। प्रभु पौलुस प्रेरित, अब जब पौलुस प्रेरित को देखेंगे, वहां लिखा है, मैंने कठिन परिश्रम किया। क्या लिखा है? मैंने कठिन परिश्रम किया है और सेवा की है। मैंने दुख उठा उठा के प्रभु के वचन को प्रचार करना। और वहां पर वो कहते हैं, मुझे कलीसियाओं की चिंता खाई जाती है। आपको क्या खाती चिंता? बच्चों का भविष्य खाता है आपको, ऐसा तो नहीं, है ना? नौकरी की चिंता खाती है, बिजनेस की चिंता खाती है, बिजनेस कैसे चलेगा, है ना? नौकरी कैसे चलेगी, बच्चों का भविष्य। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब उस परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं रखी है, मैंने जो युक्तियां और आशीष रखी हैं वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की हैं, तो पूरी क्यों नहीं हो रही? प्रभु आप कब पूरा करेंगे? प्रभु बोले, जब तू सुधर जाएगा, जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जब तू मैं वो चुनाव करेगा जो मैं चाहता हूं, जो मैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, बुलाए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं, और चुने हुए में भी छटाई है। चुन लो। कईयों ने, अब गहजी जो था, गहजी को ही प्रभु ने बुलाया, पर उसका ध्यान पैसे में चला गया। आप समझ रहे हैं? गहजी को ही प्रभु ने बुलाया, एलीशा का, है ना? एलीशा का सेवा टहल करते थे। एलीशा एलिया की सेवा टहल करते थे, तो जो एलिया की जो सेवकाई थी वो एलीशा के पास आई। एलीशा की सेवकाई मैं समझता हूँ गहजी के पास आती, लेकिन वो, है ना, अपने आप के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं प्रभु का दास हूँ। अगर मेरा दर्शन, मेरी आंखें, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, प्लीज अपने लिए कह रहा हूँ, मैं प्रभु के सेवा में हूँ। प्रभु ने मुझे बुलाया, बुलाहट से मुझे चुनाव करना है। मुझे पैसा पसंद है, मुझे कुर्सी पसंद है, मैं पसंद है, या परमेश्वर का दर्शन को पूरा करना पसंद है, ये मुझे चुनना है। अभी कुछ प्रभु के एक मीटिंग थी, उसमें प्रभु के दासों को, हमारी मीटिंग थी। अभी कल भी एक जीके में एक मीटिंग है, तो लीडरशिप के लिए एक हाई, उसमें मीटिंग है। तो बैठे हुए थे, तो बोले कि
कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 12 को चुना। कितनों को चुना? और 12 ने क्या कर दिए? MLM बोलते हैं ना, क्या बोलते? मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना। 12 तुम जाओ और 12 को तैयार करो, फिर तुम 12, फिर 12 को तैयार करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला विश्वासी बनाओ, गो एंड मेक देम डिसाइपल, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें चेला बनाओ और वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें। प्रभु जी को खुद ही नहीं मानता तो उसको क्या सिखाऊंगा? सच। आराधना हंस रही, खुद ही नहीं मानता, खुद ही पैसे में ईमानदार नहीं हूं तो आपको कैसे सिखाऊंगा मैं ईमानदार बनूं? आप समझ रहे हैं? सबसे पहले मुझे ईमानदार बनना है। पैसे में मैं बाहर निकलना है। तो वहां बात हो रही थी, वो बोले बहुत कठिन है। बोले हमने बोले कि लीडरशिप में वो डिसाइपल बनाना और उसको थोड़ा सा काम देंगे फिर वो मेरे चर्च चुरा लेगा। बोले ये लो दूसरी समस्या। हाँ, बाइबल कहती है ईच वन टीच वन। बाइबल कहती है एलिया थे, एलिया ने एलीशा को तैयार किया। मूसा थे, उन्होंने यहोशू को तैयार किया। मैं किसी को नहीं करूंगा, मैं और मेरा घराना ही रहेगा बस। ये चर्च तो मेरा है भैया। मैंने है, हंस रहे आप लोग। अरे परमेश्वर की उस बुलाहट को किस लिए बुलाया है? मूसा का भी बेटे थे, मूसा का भी बेटा था, लेकिन यहोशू को चुना। प्लीज, मैं जिस बुलाहट से बुलाया गया हूं मेरे प्रियो, उस बुलाहट को आपको नहीं मुझे सुनना है। प्रभु मुझसे कह रहे क्या है, मुझे करना क्या है। मेरे प्रिय भाई बहन, सचमुच मैं आपसे कहता, सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो आप देखोगे भी। जिस दिन खुदा ने मुझसे कह दिया ये फरीदाबाद छोड़ के कहीं चला जा, भले कितना कुछ बन जाए, भवन बन जाए, कुछ बन जाए, मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपसे एक बात कहना चाहता, प्रभु के साथ अगर आप जंगल में भी हो, झोपड़ी में भी हो, तो आनंद और खुशियां होंगी आपके जीवन में। और अगर आप राजमहल में हो, बड़े से अपना एम्पायर खड़ा कर लिया और वहां पे प्रभु नहीं है, तो आप संग परेशानी में हो। ईच वन टीच वन। एक दूसरे को प्रभु पौलुस प्रेरित कहता है, एक दूसरे को ऊपर उठाने में तत्पर रहो, बढ़ाओ उनको, टांग मत खींचो। ये चुनाव मुझे करना है। जो कलीसिया के भाई बहन हैं जो बढ़ रहे हैं, मुझे चुनाव करना है कि मुझे उनको जवाबदारी देनी। आप आओ यहां पर, करो काम, करो जाओ, करो सब करो। खुले रूप से कह रहा हूं, जितने भाई बहन सेवा करना चाहते हैं आप करो। ये जगह आपके लिए है, जहां जाना वहां प्रचार करो, यहां करना। आप खड़े तो हो, आप अपने आप को तैयार करो। अभी जो निखिल आज नहीं है, तो निखिल मुझसे बोलता है, पास्टर जी बोले आपसे एक बात बोलनी है। तो मैंने कहा बोले बेटा। बोले प्रचार तो कोई भी कर सकता है। मैंने कहा हाँ, पर आत्मा कहां से लाएंगे? मैंने कहा बात तो सही है। यहां प्रचार करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आत्मा में होना, आत्मा के द्वारा। रोज मुझे और आपको, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात को ध्यान रखें, प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। वचन में लिखा है यूहन्ना 17 उसका 16 में, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही तुम भी संसार के नहीं हो। इस संसार की धन दौलत पर, संसार के मैं और आप क्या हैं? फिलिपियों 3:20 में, ओ वंडरफुल, फिलिपियों 3:20 में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं कि उसके साथ हम जाएं। अपने लिए यहां पर घर, ये नहीं कह रहा प्रभु कि घर मत बनाओ, ये नहीं कह रहा कि गाड़ी मत लो, ये नहीं कह रहा ये मत करो, ये नहीं कह रहा बिजनेस ये करो, पर यहां पर मन नहीं लगाना। वो चीजें आपकी पहली ना बन जाए। आपका बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष देगा, वो आशीष का परमेश्वर है, बहुतायत का परमेश्वर है। पर अगर आपने बिजनेस को परमेश्वर से ज्यादा पहले स्थान दे दिया तो फिर समस्या खड़ी हो गई। कोई भी चीज, हमारा जो देश है, हमारा जो स्वर्ग है, हमें वहां जाना है ना। एक एक चीजें रोज मुझे और आपको, मेरे प्रिय भाई बहनों,
रोज मुझे और आपको चुनाव करना है, हर क्षण मुझे और आपको चुनाव करना है। आज मुझे चुनाव करना है कि मुझे क्या करना है। हर दिन मुझे और आपको चुनाव करना है। रात में मुझे चुनाव करना है कि मैं उठ के बैठूं या सोऊं या समय प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताऊं। कोई एक प्रभु के दास है, वो कल एक्चुअली संघर्ष बहुत होता है, बहुत संघर्ष है, शारीरिक संघर्ष बहुत होता है। कई बार नींद आती है, कई बार थक जाते हैं, कई बार हो जाता है। आपको नींद आएगी, कई बार थक जाएंगे। तो कल मैं ग्लोरी को बहुत काम हो रहा है, लेकिन अक्षय भाई प्रभु आपको आशीष दे, बहुत सी जिम्मेदारियों को अक्षय भाई संभाल रहे हैं, बहुत थक जा रही हो। कल सुबह वो 7 बजे से गई, दिन भर उसको खड़ा रहना पड़ा, दिन भर उसके पैरों में वो छाले हो गए, चलती रही। उसके बाद फिर वो शाम को फिर 2 नंबर वहाँ गए, बहनों को डालें, बहनों की उसके लिए जितनी बहनें, कौन कौन है ग्रुप में बहनें, हाथ उठाएं प्लीज। तो यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ नेहा वहाँ से नौकरी से जॉब से नेहा पहुँची, बाकी कोई नहीं गया। एनीवे, तो जब रास्ते से आ रहे थे तो एक किसी ने फ़ोन किया, बोले कहाँ बात। मैंने कहा वो ग्लोरी को। बोले वो तो आप बता रहे थे। मैंने कहा, बोले थोड़ा सा आराम कर लो। क्या भाग रहे हैं बोले। मैंने बोला आराम तो वहीं करेंगे, हाँ चलो वहीं आराम करेंगे, वहीं आराम करेंगे, पूरा आराम। इस चमड़ी को, इस शरीर को घिस डालो प्रभु के लिए, वहीं जाके आराम मिलेगा हमको, नहीं मिले। वो बोले आप ऐसा हो जाओगे, आप लोग बीमार हो जाओ, समझते नहीं हो। रात में 2 बजे आपको फोन करो, आप जगे रहते हो प्रार्थना। मेरे मतलब मत करो चिंता, मत करो चिंता। जिस प्रभु ने बुलाया है, जिस प्रभु ने बुलाहट दिया है, वही सामर्थ्य प्रदान करेगा, अच्छा शरीर प्रदान करेगा, अच्छी सेहत प्रदान करेगा। जिस खुदा ने आपको बुलाया है उस पर विश्वास करना, भरोसा रखना सीखें। आपको कहीं से लग रहा है मैं पूरी रात जगा हूं? लग रहा है कहीं से? हाँ लग रहा है कहीं से? मैं इसलिए नहीं बता रहा प्रभु को महिमा मिले, मैं सारी रात जगा हूं, मैं प्रभु के साथ समय बिताया मैंने। ओ मेरा आनंद है। संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो प्रभु के साथ चरणों में समय बिताना है, उसकी सेवा करनी है, आत्माएं जीतना है, जाना है, चाहे थकूं, चाहे मरूं, गड़ूं, ये शरीर प्रभु के लिए है। चुन लो क्या करना चाहते हो। सोना चाहते हो, घर में कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, या प्रभु के लिए निकलना चाहते हो, चुन लो। आज हमारे पास, लोगों के पास समय नहीं है, हमारे पास तकलीफें हैं। कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगी, कौन ले जाएगा, कौन करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मन में जिज्ञासा बनाए, परमेश्वर उपाय करेगा। हाँ तकलीफ है, मैं ही नहीं कह रहा नहीं है चैलेंज आपके पास है, तकलीफ आपके पास। मैं आप कह रहा हूं आप मन बनाए, परमेश्वर प्रबंध करे। आप चुनाव तो करें, चुने प्रभु को। मेरी माँ को वहां बैठी हुई है ना, आज से 6 साल पे 4-5 साल पहले प्रभु ने इतनी आशीष दिया, सब कुछ दिया। बोले बेटा मेरे घुटने गए, अब मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने लगा माँ आराम से बैठ वहीं। तो बोले मेरा मजाक उड़ा रहा है। बोले मैंने लगा मजाक नहीं उड़ा रहा तो क्या बड़ाई करूं आपकी? किस बुलाहट के लिए बुलाया खुदा ने आपको? मैंने लगा घुटने और जाम हो जाएंगे, खड़े हो, बाहर निकलो, जाओ। दुआ किए, घुटने ठीक हो गए, शुगर खत्म हो गया, है ना। वो सामने बैठी, शुगर खत्म हो गया, घुटने ठीक हो गए। पास्टर जी जैसे मेरा ये ठीक होगा ना, मैं अरे खुदा के लिए खड़े हो, चंगाई अपने आप आ जाएगी। खड़े तो हो। नहीं प्रभु पहले दे दे फिर मैं करूंगी। नहीं, तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी 2 मछली लाओ। 12,000 से ज्यादा लोगों ने खाया और 12 टोकरे भर के भी उठाए। तुम्हारे पास है क्या? प्रभु आप दोगे तो मैं दूंगा। कभी नहीं आएगा आपके पास। जो आपके पास है, जो आपके पास समय है, जो चीज है आपके पास, जो शरीर है, टूटा फूटा है, बीमार है, उसको दे दे। प्रभु आपको चंगा करेगा, खड़ा करेगा और आपको महिमा में इस्तेमाल करेगा। आप अगर सोचोगे ना
पास्टर जी मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ कि मैं जैसे ठीक हूँ, ये तकलीफ है वो तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, है ठीक है, संघर्ष है, सब कुछ है, आप खड़े हो जाओ। प्रभु कोई बात नहीं, बीमारी मुझे परेशान कर रही है प्रभु, ये शरीर मुझे परेशान कर रहा है, ये बीमारी परेशान कर रही है प्रभु, पर मैं विश्वास करती हूँ जब मैं आपके लिए खड़े होंगी, मैं खड़ा होऊंगा, ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ जब आप खुदा के लिए खड़े होगे, खुदा सब बातों को करने के लिए सक्षम है, हमारे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। नहीं कहो कि ये नहीं है, प्रभु के लिए कुछ नहीं है। प्रभु तो बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने वाला परमेश्वर है। आप इच्छा तो करें, जिज्ञासा तो करें, चुनाव तो करें, ये है काम। हाँ, बहुत से भाई बहन की इच्छा है पर समय नहीं है, पर समय आपको निकालना पड़ेगा, इच्छा आपको करनी पड़ेगी, अपनी नींद को आपको मारना पड़ेगा, टीवी के समय प्रार्थना करने के लिए बैठना पड़ेगा। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, है ना। कई बच्चों से बात करते तो बोले, कई बच्चों से जब बात करते तो अब बच्चे तो देख रहे होते हैं, है ना, बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं घर में, है ना, माता पिता क्या कर रहे हैं, तो वो ऐसे मजेदार मजेदार बातें बोलते हैं। तो उससे पूछा, बेटा जीसस से दुआ करते? कौन कौन करता है? नहीं मम्मी तो टीवी देखती रहती है। अब क्या सीखा, अब बच्चों को कैसे बोलोगे? आप समझ रहे है ना। आप और मैं क्या कर रहे हैं, मुझे और आपको चुनाव करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मेरे प्रिय जो मैंने किया या नहीं, आप चुनाव करें, निर्णय लें। हाँ प्रभु, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई, जितने भाई बहने यहाँ, जितनी बहनें, अगर आपका संघर्ष है, शारीरिक संघर्ष है, मैं आपसे कह रहा वो बीमारियां आपके जीवन से चली जाएंगी। मैं आपको यहाँ प्रभु का दास होने के नाते कह रहा हूँ, आज आप खड़े तो हो, आप खड़े हो बहनों, खड़े हो, कोई बात नहीं। संघर्ष है ना आपका, परेशानियां हैं, तकलीफें, शारीरिक संघर्ष है, कई पारिवारिक की जिम्मेदारी है आपकी। मैं आपसे कह रहा आप खड़े हो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भरना चालू कर देगा। वो काम जो असंभव होते हैं, जो कठिन है, परमेश्वर उसका उपाय करना शुरू कर देगा। पहला स्थान प्रभु को देना सीखें, पहला चुनाव प्रभु को करना सीखें। वो विधवा थी, जो विधवा थी, सारपत की विधवा, वो कहती है प्रभु के दास से, एली, है ना, बोले तेरे परमेश्वर की सौगंध, थोड़ा सा आटा और तेल के सिवा कुछ नहीं है, मैं और मेरा बेटा जा रही हूँ, बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। प्रभु का दास बोलता ठीक है, तू जैसा कहती वैसे ही कर, पर पहले मेरे लिए लेके आ। जब तुम मेरे राज और धर्म की खोज करोगे, बाकी सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये प्रभु का वादा है। चुन ले मेरे प्रियो, जो समय प्रभु का है, कोई दूसरे काम नहीं। मीटिंग का समय है, प्रभु के साथ बैठना है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, एक जिज्ञासा के साथ, है ना, कि नहीं, है ना, चाहिए प्रभु मुझे। वो कहता मैं तेरी सारी मनोरथों को पूरा करूंगा। प्रभु मैं बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु आप कहेंगे प्रभु मेरे, अब हो सकता है बहनों भाई को मेरे शरीर में बीमारी है, बोले कोई बात नहीं, तू खड़ी तो हो, मैं तेरे को चंगा कर दूंगा। नहीं, पहले प्रभु चंगा कर दो फिर मैं जाऊंगी। तो आपने, ये मुश्किल है। फिर आप टूटे फूटे हो, जो भी है टूटा फूटा है ना, वो प्रभु को दे दो। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु ने क्यों चुना है आपको, सोच लें, दुआ करें, क्यों चुन लिया है। पौलुस को प्रभु ने चुना कि गवाही, मेरी गवाह बनेगा और मेरे लिए दुख उठाएगा। आज प्रभु ने मुझे और आपको क्यों चुना है मेरे प्रिय भाई बहन। अपनी बुलाहट को पहचाने। रोज मुझे और आपको चुनाव करना है, रोज सुबह उठकर मुझे और आपको चुनाव करना है। हाँ प्रभु, मैं आपके चरणों में बैठना चाहती हूँ। आप मेरे प्रिय भाई बहन, आप संघर्ष करते रहेंगे, आपका संघर्ष खत्म नहीं होगा जब तक कि आप प्रभु के चरणों में नहीं आएंगे। आपका संघर्ष नहीं खत्म होगा, आपकी चिंताएं सताती रहेगी। ये लोन देना है, वो लोन देना है, वो बिजनेस का लोन देना है, ये गाड़ी का लोन देना है, वो घर का लोन ये जब आप प्रभु के हाथ में दोगे,
प्रभु आपका उपाय करना शुरू कर देगा। ये आपको और मुझे चुनाव करना पड़ेगा, ये मुझे और आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि प्रभु मैं पहले स्थान आपको देना चाहती हूँ, मैं देना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रभु के महिमा के कामों को अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने घर में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में देखना शुरू कर देंगे। अलौकिक काम प्रभु करता है जब मैं और आप वो निर्णय लेते हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है। आप नहीं कहें, अपनी कमियों को नहीं गिनाएं कि मैं तो कम पढ़ी लिखी हूं या मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। प्रभु तो पत्थरों से बुलवाने की सामर्थ्य रखता है। आप और मैं तो कम से कम जीवित हैं। अगर मैं और आप पापी पैदा हुए ना, है ना, पापी पैदा हुए ना सब, ये हमारी गलती नहीं है, पर अगर पापी मर गए ये हमारी गलती होगी। ये चुनाव हमको करना है। आमीन। प्रभु से मांगे अपने इस उलझन से ना, ये जो संसारिक उलझन है, ये सब चीजें अच्छी है, नौकरी अच्छी है, परिवार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सब चीज अच्छी है, सब जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन उसमें सबसे पहले प्रभु को चुनना शुरू करें। जब मैं और आप प्रभु को चुनेंगे, प्रभु मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करना शुरू कर देगा। आमीन। कितने भाई बहन चाहे मेहरबानी से अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आपको पता है जो हमारी इंडिया टीम है वो स्विट्जरलैंड जाकर हार जाती है, पता है क्यों? मोस्टली हार जाती है, पता है क्यों? सोचे जरा क्यों हार जाती है? मोस्टली हार जाती है क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत ठंडा होता है, -2 ऐसा रहता है ना वहाँ। और जो अपने इंडियन खिलाड़ी हैं वो यहाँ ऐसे माहौल में रहने, है ना, ऐसे वेदर में रहने की आदत है, वो इतने ठंडे में वो खेल नहीं पाते। तो वो स्विट्जरलैंड वालों को यहाँ गर्मी मई जून में बुलाते हैं ना, मार्च गर्मी में बुलाते, तो वो लोग यहाँ नहीं खेल पाते। सच्चाई, सच्चाई सच बता रहा हूँ। वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ बुलाते कि तुम वहाँ अपने ठंड में हमको मारे, हम वहाँ नहीं जी सके वहाँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इसलिए मुझे और आपको कहता है समय बेसमय तैयार रहें। मैं और आप सीख लें, मैं और आप सीख जाएं, कैसी भी परिस्थिति में रहें, कैसे भी स्थान पे रहें, वहाँ मैं और आप सीख लें, जीना सीख लें, वचन में, इस वचन में खड़े रहना सीख लें, वचन में पूरा करना सीख लें। मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। पौलुस प्रेरित कहते हैं मैंने सीखा है, घटती में बढ़ती में मैं सीखा है, मैंने भूखा रहना सीखा है, मैंने भूख और प्यास में रहना सीखा है। मुझे और आपको सीखना पड़ेगा, मुझे और आपको निर्णय लेना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। और मैं और आप जब चुनाव करेंगे मेरे प्रिय, और परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर मुझे और आपको बनाएगा, मुझे और आपको सिखाएगा। वो कहता है जैसे कुम्हार मिट्टी को लेके बनाता है, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा किस मार्ग पे चलना है। ये कब होगा? जब मैं और आप निर्णय लेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर मैं और आप सीख लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं और आप विजयी है। आज बहुत से भाई बहन है, बहुत से भाई बहन है, इच्छा है लेकिन परिस्थितियों के आगे, है ना। कई बार परिस्थिति ऐसी है, नौकरी की है, बिजनेस की है, परिवार की है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहन, उस चीजों को प्रभु के चरणों में रख दें। वो कहता है अपने बोझों को, अपने उनको, है ना, बहुत सी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, बहुत सी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आप वो संघर्ष करते करते, ऐसे संघर्ष करते करते चले जाएंगे। लेकिन जब मैं और आप प्रभु के चरणों में रख देंगे, प्रभु मेरे और आपके लिए उत्तम मार्ग बनाएगा। वो योजना है प्रभु मेरे और आपके जीवन में, हमारे बच्चों के, हमारी बहुओं के, हमारे नाती पोतों के जीवन में, हमारे घर में, हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में। वो चीज़ें पूरा होना शुरू हो जाएंगी जब मैं और आप वो चुनाव करेंगे जो प्रभु चाहता है। ये नहीं कि एक दिन चुन लिए, रोज मुझे और आपको प्रभु कहता है रोज अपना क्रूस उठाना है, रोज मुझे और आपको चुनौतियों का सामना करना है, रोज मुझे और आपको संसार को नहीं बोलना है, ना करना है, और परमेश्वर को हाँ बोलना है। आमीन। एक वचन पढ़ूंगा, मेहरबानी से ध्यान से सुने।
वहाँ पे लिखा है पहला इतिहास 28:4, तो भी इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में मुझी को चुन लिया है। उसके बाद आगे लिखा है मेरे पिता के घराने से मुझी को चुन लिया है, सुलेमान कहते हैं। उसके बाद कहते हैं 5वीं आयत में, मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, पर उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वो इसराइल। उसके बाद 6वीं आयत में पढ़ें, वहाँ लिखा हुआ है, और उसने कहा कि मेरा पुत्र सुलेमान ही थे मेरे भवन और आंगन को बनाएगा, क्योंकि उसने उसको उसके लिए चुन लिया है। और यदि वो मेरे आगे, यहाँ पे लिखा है चुन लिया है, चुन लिया है, चुन लिया है। 7वीं आयत में जब पढ़ेंगे पहला इतिहास 24 और 7, पर यदि वो मेरी आज्ञाओं और मेरे नियम को मानेगा, आज कल की नहीं दृढ़ रहेगा, तो मैं उसके राज को स्थिर रखूंगा। मैंने चुना है उसको राजा होने के लिए, वो भवन भी बनाएगा, वो राजा होने के लिए चुना है। यहोशू से प्रभु ने कहे, हाँ जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा, मैंने तुझे चुना है, जिस स्थान पे तू पैर रखेगा वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। बिल्कुल सच है, ये प्रभु ने चुना है, ये वादा किया है। लेकिन उसके साथ प्रभु ने एक चुनौती दी है, पर तू ये चुन ले कि तू मेरे वचन से दाहिने बाएं मत मुड़ना। अगर तू ये चुनाव कर लेगा तब तू स्थिर रह पाएगा, और यदि तू उससे मुकर गया तो मेरी वाचा क्या होगी, खत्म हो जाएगी। आज प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, मुझे और आपको चुना है। आज मैं और आप भी चुने, आज भी चुने, रोज चुनाव करें, वो चुनाव करें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मैं आपको मेरे प्रिय भाई बहनों डराना नहीं चाहता, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। ये परमेश्वर के वादे, ये परमेश्वर के वचन हैं, ये परमेश्वर ने चुना। प्रभु यीशु मसीह ने 12 को चुना, लेकिन यहूदा ने संसार को, पैसे को चुन लिया। बाइबल बताती है वो पैसे की थैली रखता था और वो चोरी करता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना अपना चेला होने के लिए, लेकिन उसने संसार को चुन लिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है। आप मुझे और आपको चुनाव करना कि हम किसको चुनना चाहते हैं, इस संसार को सुनना चाहते हैं या परमेश्वर की इच्छाओं को।